वेलकम एवरीवन। अभी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे डिसेंसिटाइजेशन फेनोमेनन को डिटेल में, ठीक है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ब्रीफली देखा था सेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग को डिसेंसिटाइजेशन पे फोकस करना है और इसको डिटेल में देखना है, ठीक है ना। तो देखिए डिसेंसिटाइजेशन होता क्या है, ऐसे मैं प्रीवियस लेक्चर पे बता चुका हूँ ये चीज़, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर का जो ये होता है लिंक वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जानिए कि डिसेंसिटाइजेशन का मतलब हो गया ना रिसेप्टर को क्या होना, इनएक्टिवेट हो जाना, ठीक है ना। मतलब हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो कि कोई भी लाइगेंड बहुत लंबे समय तक, ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअसली क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा सेल्स के अंदर, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे सेल्स के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या करेगा, खुद अपने आप को क्या कर लेगा, अपने एक्टिविटी को क्या कर लेगा, टर्न ऑफ कर लेगा, ठीक है ना। कब, जब हम लोग बोलेंगे बहुत लंबे समय तक या कंटिन्यूअस क्या हो, लाइगेंड बाइंड करते रहे रिसेप्टर से, तो उस टाइम पे रिसेप्टर अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर लेगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को ही हम लोग बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है ना। तो रिसेप्टर अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कैसे करके करेगा, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर कब कैसे करके डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं डिसेंसिटाइजेशन में 3 मेथड होता है, ठीक है। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, ठीक है। रिसेप्टर इनएक्टिवेशन करके क्या होगा, रिसेप्टर अपने आप को क्या करेगा, अपने एक्टिविटी को टर्न ऑफ करेगा, या हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइज्ड होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्टरेशन से रिसेप्टर क्या करेगा, अपने एक्टिविटी को टर्न ऑफ करेगा या डिसेंसिटाइज्ड होगा। और थर्ड जो मेथड होता है डिसेंसिटाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन के थ्रू भी क्या होगा, रिसेप्टर अपने आप को डिसेंसिटाइज्ड करेगा, मतलब अपना एक्टिविटी को क्या करेगा, टर्न ऑफ करेगा और सेल्यूलर रिस्पॉन्स नहीं होगा। मतलब यहाँ पर डिसेंसिटाइजेशन में किसी तरह से क्या करना है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को रोकना है, और रिसेप्टर को क्या करना है, इसके लिए अपने आप को इनएक्टिवेट करना है, या हम लोग बोलेंगे अपना एक्टिविटी को क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, ठीक है ना। तो रिसेप्टर 3 तरीके से अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, ठीक है ना। इस मेथड को अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड एंड थर्ड को, ठीक है ना, डिटेल में। तो अभी हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं डिटेल में किसको, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन को, ठीक है ना। तो देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, होता क्या है इसमें, ठीक है ना। और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये क्या है, रिसेप्टर है। और ये क्या चीज़ है, देखो ये क्या चीज़ है, जी प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, इफेक्टर एंजाइम है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन में क्या होता है, रिसेप्टर क्या करता है, अपना इंटरेक्शन को जी प्रोटीन के साथ खत्म कर देता है। तो खुद तुम लोग सोचो कि जब रिसेप्टर अपना रिसेप्टर जब अपने इंटरेक्शन को जी प्रोटीन के एक्टिवेटेड जी प्रोटीन के साथ खत्म कर देगा, या हम लोग बोलेंगे कट ऑफ कर लेगा, तब हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखो जैसे कि मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर में मान लो कि ये लाइगेंड है, ठीक है ना, ये लाइगेंड, या हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये रिसेप्टर से जुड़ा, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे जैसे ही लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे इसमें क्या आएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है। और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा तो ये हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे किससे जाके जुड़ेगा, ये रिसेप्टर जी प्रोटीन से जुड़ेगा, या हम लोग बोलेंगे ये जी प्रोटीन को क्या करेगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड रिसेप्टर क्या करेगा, ये जो इनएक्टिव जी प्रोटीन है उसको एक्टिव करेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो जी प्रोटीन के साथ जीटीपी जुड़ा हुआ था ना, इसको किस में चेंज कर देगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी में चेंज कर देगा। इसका मतलब अब ये जी प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे अब ये जी प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और वैसे भी तो सोचो ना कि रिसेप्टर से क्या जुड़ा है, लाइगेंड जुड़ा है, तो लाइगेंड जुड़ा है तो क्या हुआ, रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, ठीक है। अब उसके कारण हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन क्या हुआ, एक्टिव हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे ये जो जी प्रोटीन इनिशियली किससे जुड़ा हुआ था, जीडीपी से जुड़ा हुआ था ना, अब ये हम लोग बोलेंगे जीडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो ये होने के लिए हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का अपना एक इटसेल्फ क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है GEF का, गैफ का, गैप मतलब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का। जब भी कभी गैप काम करेगा तो गैप का काम ही क्या चीज़ है, याद रखना, जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर देना, हम लोग बोलेंगे जीटीपी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है तो रिसेप्टर का हम लोग बोलेंगे गैप एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही रिसेप्टर का गैप एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया तो रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे ये जो जी प्रोटीन का जो हम लोग बोलेंगे जीडीपी था ना, उसको किस में चेंज कर देगा, जीटीपी में चेंज कर देगा। जैसे हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन जीटीपी से जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो जी प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड जो जी प्रोटीन है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपने बगल वाला जो एंजाइम है इफेक्टर एंजाइम उसको एक्टिव करेगा। जैसे ही इफेक्टर एंजाइम एक्टिव होगा तो इस इफेक्टर एंजाइम में एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होगा। एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, सेकेंड मैसेंजर बनेगा, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनेगा, या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड मैसेंजर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, क्या फिर क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है ना, और ये नॉर्मल होना भी है क्योंकि एक ही यहाँ पर क्या है, लाइगेंड है जो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से, और हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स सेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो कि बार बार या कंटिन्यूअस या रिपीटेटिव हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ रहा है, ये रिसेप्टर से जुड़ता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, तो उस टाइम पे रिसेप्टर भी एक्टिव रहेगा, ये जी प्रोटीन भी एक्टिव रहेगा, इफेक्टर एंजाइम भी एक्टिव रहेगा, इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल्स भी बहुत बनने लगेगा और सेल्यूलर रिस्पॉन्स भी क्या होने लगेगा, बार बार होने लगेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अगर सेल्यूलर रिस्पॉन्स हो रहा है तो दिस इज नॉट गुड फॉर क्या चीज, सेल। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो रोकेगा कैसे, तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या करेगा, अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ करेगा, जिसके कारण सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो जाए, बंद हो जाए या रुक जाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो पहला जो डिसेंसिटाइजेशन में जो मेथड होता है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि लंबे समय तक रिपीटेटिव, ठीक है ना, या हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस या प्रोलॉन्ग्ड, ये लाइगेंड किससे जुड़ रहा है, रिसेप्टर से जुड़ रहा है, तो होता क्या है कि रिसेप्टर पे हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर का क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, रिसेप्टर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो एंजाइम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसका मतलब इस रिसेप्टर में हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेज जो एक्टिविटी होता है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। काइनेज एक्टिविटी क्या हो जाएगा, जीपीसीआर काइनेज एक्टिविटी क्या होगी, ये रिसेप्टर का एक्टिव हो जाएगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअसली लाइगेंड किससे बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं GKA। ठीक है, तब अब देखो, अब ये एंजाइम का जो एक्टिविटी है रिसेप्टर का, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इटसेल्फ एंजाइम है ये रिसेप्टर। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे ये जीपीसीआर काइनेज क्या हो गया, एक्टिव हो गया। कब, हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग क्या चीज़, रिसेप्टर बाइंड जब प्रोलॉन्ग जब ये क्या बोलते हैं लाइगेंड मॉलिक्यूल जब बाइंड करा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो जैसे ही ये जीपीसीआर काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर का एक्टिव हुआ, ठीक है, तो अब ये काइनेज, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर का सी टर्मिनल है इस तरफ, ठीक है ना, सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल की तरफ ये क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे काइनेज एंजाइम है, और काइनेज का काम क्या चीज़ है, फॉस्फोराइलेशन करना, मतलब फॉस्फेट को जोड़ना। ठीक है, तो फॉस्फेट का क्या होने लगेगा, एडिशन होने लगेगा किस तरफ, सी टर्मिनल की तरफ। तो किस किस एमिनो एसिड पे एडिशन होगा, तो याद रखना सी टर्मिनल में हम लोग बोलेंगे सेरीन या थ्रियोनिन एमिनो एसिड जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, मतलब फॉस्फेट जुड़ेगा किसके साथ, सेरीन या थ्रियोनिन एमिनो एसिड जो कहाँ प्रेजेंट है, रिसेप्टर के सी टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो ये किसका काम है, जीपीसीआर काइनेज का काम है। जीपीसीआर काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर का कैसे एक्टिवेट हुआ, तो हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड क्या चीज़, या फिर हम लोग कंटिन्यूअस बाइंडिंग ऑफ क्या चीज़, लाइगेंड किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, तब जाके ये वाला एक्टिविटी रिसेप्टर का एक्टिवेट हुआ, तब जाके हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ सेरीन या थ्रियोनिन जो एमिनो एसिड है उस पर। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा ना कि देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि सेल के साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा में होती है, सेल का साइटोप्लाज्म होगा। सेल के साइटोप्लाज्म में ना क्या प्रेजेंट है ना, एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एरेस्टीन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एरेस्टीन प्रोटीन। नाम से लग रही है किसी चीज़ को अरेस्ट कराएगा, मतलब ये किसी चीज़ को स्टॉप कराएगा, किसी चीज़ को रुकवा देगा। ठीक है ना, तो एरेस्टीन प्रोटीन क्या करता है, देखो ध्यान से, एरेस्टीन प्रोटीन क्या करेगा ना, हम लोग बोलेंगे ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ ना, उस फॉस्फोराइलेशन के साथ हम लोग बोलेंगे इस फॉस्फेट के साथ ये एरेस्टीन प्रोटीन क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ART मतलब एरेस्टीन प्रोटीन बाइंड कर गया। अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे एरेस्टीन प्रोटीन ये फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो रिसेप्टर है ना, इसका जो इंट्रैक्शन है ना किसके साथ है, जी प्रोटीन के साथ, देखो वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वो खत्म हो गया, टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन एक्टिव नहीं रहेगा,
ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर का जी प्रोटीन के साथ इंट्रैक्शन टर्न ऑफ हो गया, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो कोई भी सेकंड मैसेंजर या इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो मैकेनिज्म है ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग क्या हुआ है, लाइगेंड बाइंडिंग हुआ है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, तब जाके देखो ये क्या हुआ हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, मतलब रिसेप्टर अपना एक्टिविटी को ही क्या कर लिया, टर्न ऑफ कर लिया। रिसेप्टर अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर लिया, मतलब रिसेप्टर का इंट्रैक्शन जी प्रोटीन के साथ खत्म हो गया। जी प्रोटीन के साथ खत्म हो गया तो हम लोग बोलेंगे बाकी आगे का जो प्रोसेस है मतलब सेलुलर रिस्पॉन्स तक वो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन का क्या चीज, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन मेथड। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन हुआ है। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। ठीक है, मतलब रिसेप्टर ही क्या कर लिया, अपने आप को इनएक्टिवेट कर लिया, मतलब अपना जो कनेक्शन है, जो इंट्रैक्शन है वो जी प्रोटीन के साथ, उसको क्या कर लिया, कट ऑफ कर लिया। इसीलिए मैंने लिखा है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन के टाइम पे क्या होता है, कट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन रिसेप्टर एंड एक्टिव, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जी प्रोटीन। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्टिव जी प्रोटीन। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। ठीक है ना, तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि चलो ये तो समझ में आता है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन क्या होता है, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो कोई सा भी हम लोग बोलेंगे मेथड रहे, चाहे रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन हो या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रोलॉन्ग क्या हो रहा होगा, हम लोग बोलेंगे जो लाइगेंड है वो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा होगा। ठीक है, तो रिसेप्टर उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे आइदर इस मेथड से या इस मेथड से या इस मेथड से क्या करेगा, अपने एक्टिविटी को टर्न ऑफ करेगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या हो, सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, फेनोमेनन। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी तक हम लोग देखे रिसेप्टर इनएक्टिवेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन के बारे में, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, जो कि हम लोग बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन मेथड का क्या चीज़ है, एक पार्ट है। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड क्या चीज़ का, डिसेंसिटाइजेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन। याद रखिएगा कि रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, रिसेप्टर का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये सेल के अंदर चला जाता है। इंटरनलाइजेशन का मतलब ही होता है ये सेल के, रिसेप्टर क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो कैसे करके जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस करके क्या होगा, रिसेप्टर सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर सेल के अंदर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे अभी रिसेप्टर कोई भी लाइगेंड से नहीं बाइंड करेगा, कोई भी लाइगेंड से बाइंड नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन बाय क्या चीज, इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या, इसमें हम ऐसा रखते हैं, तो इसमें क्या था, हम लोग बोलेंगे कि इंट्रैक्शन कट ऑफ हो रहा था किसके बीच में, रिसेप्टर और जी प्रोटीन के बीच में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे टेम्परेरी से क्या हो रहा है, जो रिसेप्टर हो रहा है, जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, कब ऐसा होगा, जब हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग या हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूसली या रिपीटेटिवली क्या होगा, जो लाइगेंड होगा वो किससे बाइंड करने लगे, रिसेप्टर से बाइंड करने लगे तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे करके इसको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन को अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, अभी हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन है, ये फैक्टर एंजाइम है। ठीक है ना, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि लाइगेंड बाइंड करेगा। ठीक है ना, लाइगेंड बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये रिसेप्टर एक्टिव होगा, रिसेप्टर एक्टिव होगा, जी प्रोटीन को एक्टिव करेगा, जी प्रोटीन इफेक्टर एंजाइम को एक्टिव करेगा, सेकंड मैसेंजर बनेगा सेलुलर रिस्पॉन्स, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो कि बार बार ये जो लाइगेंड है ना वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है बार बार। ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर है ना, ये एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेटेड रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ करेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन को एक्टिव करेगा। ठीक है ना, एक प्रोटीन को एक्टिव करेगा, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्लैथरीन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, क्लैथरीन प्रोटीन। ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्लैथरीन प्रोटीन। और ये क्लैथरीन प्रोटीन के साथ कुछ अडेप्टर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अडेप्टर
प्रोटीन 2, ठीक है ना। तो जब भी कभी क्लैथरीन प्रोटीन और एडेप्टर मॉलिक्यूल का जब भी कभी कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा याद रखना ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन कराएगा, ये फॉर्मेशन कराएगा क्या चीज़ का, इंडोसाइटिक वेसिकल का। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन कराएगा, इंडोसाइटिक वेसिकल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, रिसेप्टर से क्या जुड़ रहा है, लाइगेंड जुड़ रहा है। तो ये रिसेप्टर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिव है ना। ये रिसेप्टर तो एक्टिव है, तो ये एक्टिव रहेगा तो ये बार बार AAG प्रोटीन को एक्टिव रखेगा, बार बार इफेक्टर एंजाइम एक्टिव रहेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होगा, बार बार होगा। तो इस टाइम पे ये क्या करेगा, रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर ये देख रहा है कि बार बार इसे क्या कर रहा है, लाइगेंड बाइंड कर रहा है। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन को एक्टिव करता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं क्लैथरीन प्रोटीन, और क्लैथरीन प्रोटीन हमेशा एडेप्टर प्रोटीन 2 के साथ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं एडेप्टर प्रोटीन 2 किसके साथ जुड़ा रहता है, क्लैथरीन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। तो देखो होगा क्या, तो अब ये क्लैथरीन प्रोटीन और एडेप्टर जो प्रोटीन 2 जो है वो करेगा क्या, तो वो क्या करेगा, देखो मैं ये वाला पोर्शन को यहाँ पर बना रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे इनवेजिनेट करेगा, अंदर की तरफ आएगा, तब जाके क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, इंडोसाइटिक वेसिकल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करके ये करेगा, इनवेजिनेट, ऐसे करके क्या होगा, इनवेजिनेट करने लगेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इनवेजिनेट करेगा, ठीक है ना। हाँ ये, और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये रिसेप्टर है, और ये जो इनवेजिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये जो इनवेजिनेशन हो रहा है, ये इनवेजिनेशन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली, ऐसे करके, ठीक है। ये जो इनवेजिनेशन जो हो रहा है, ये इनवेजिनेशन को कराने के लिए यहाँ पर क्या क्या, क्या कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, क्लैथरीन और एडेप्टर प्रोटीन 2, ठीक है ना। यही क्या कराया, इनवेजिनेट कराया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कराया, हम लोग बोलेंगे इनवेजिनेट कराया, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन कराया, इंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन कराया, इंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन कराया, या हम लोग बोलेंगे इंडोसोम का क्या कराया, फॉर्मेशन कराया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, रिसेप्टर का क्या हुआ, इंडोसाइटोसिस हुआ, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ, इंडोसोम बना, ठीक है ना। अब ये जो इंडोसोम है कंटेनिंग रिसेप्टर जो है वो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला, इससे क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये क्या हो गया, कट ऑफ हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे ये जो इंडोसाइटिक वेसिकल है इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ऐसे ही होगा ना। ये इंडोसाइटिक वेसिकल है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, इंडोसाइटिक वेसिकल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रिसेप्टर क्या कर लिया, टेम्परेरी अपने आप को क्या कर लिया, सेल के साइटोप्लाज्म में ला लिया। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का क्या हुआ है, इंटरनलाइजेशन हुआ है। और इंटरनलाइजेशन मतलब इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन हुआ है रिसेप्टर का, ठीक है ना। ये रिसेप्टर मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि अब ये रिसेप्टर कोई भी लाइगेंड से नहीं बाइंड कर रहा है, कोई भी लाइगेंड से बाइंड नहीं कर रहा, तो ये जी प्रोटीन को एक्टिव नहीं करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिव नहीं करेगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, कोई भी इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, और हम लोग बोलेंगे सेल्युलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है उसको रोका जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन। तो अब ये जो इंडोसाइटिक वेसिकल कंटेनिंग जो रिसेप्टर उसका क्या होगा, तो ये जो इंडोसाइटिक वेसिकल है ना वो हम लोग बोलेंगे फिर से क्या हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फिर से जाके हम लोग बोलेंगे किससे, किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये फिर से हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल होते हुए, देखो ये फिर से कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब हुआ, देखो ध्यान से, कि रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, रिसेप्टर कुछ समय के लिए कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, इंटरनलाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा, ताकि वो फिर से हम लोग बोलेंगे लाइगेंड से बाइंड कर सके, ठीक है ना, ठीक है। और अगर फिर से प्रोलॉन्ग अगर ये होगा, बार बार लाइगेंड बाइंड करेगा, तो ये फिर से क्या कर लेगा, हम लोग बोलेंगे अपने आप को ये इंटरनलाइजेशन, मतलब इस फिर से साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा सेल का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। तो ध्यान से अगर तुम लोग देखो
तो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन में क्या होता है, रिसेप्टर और जी प्रोटीन के बीच में कनेक्शन कट ऑफ हो गया था, इंट्रैक्शन कट ऑफ हो गया था। रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन में क्या हुआ, रिसेप्टर अपने आप को ही क्या कर लिया, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर ला लिया, ठीक है ना। और अल्टीमेटली वो फिर से अपने आप को क्या कर लिया, रिसाइकल कर लिया, ठीक है ना। और ये सेल के अंदर लाने के लिए क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोसेस हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस को कौन कराया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, जिसको क्लैथरीन प्रोटीन बोलते हैं, और उसके साथ अडेप्टर प्रोटीन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे हो गया क्या चीज, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्या चीज है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। देखो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन जब भी आप लोग पढ़िएगा ना तो याद रखिएगा इसमें लाइसोसोमल एक्टिविटी काम आएगा, लाइसोसोमल एक्टिविटी, ठीक है। और लाइसोसोमल एक्टिविटी जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का क्या होगा, होल रिसेप्टर का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो मतलब इंडोसाइटिक वेसिकल जो बना है, ठीक है ना, वो आइदर रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे ये जो इंडोसाइटिक वेसिकल है ना, ये हम लोग बोलेंगे किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये मान लो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम है। तो ये लाइसोसोम के साथ कौन फ्यूज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो इंडोसाइटिक वेसिकल है कंटेनिंग क्या चीज़, रिसेप्टर, वो क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। जब भी लाइसोसोम इंडोसोम के साथ या इंडोसाइटिक वेसिकल के साथ फ्यूज करेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला है सेकेंडरी लाइसोसोम। ऐसे करके मैं बनाता हूँ उसको, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। देखो मैं बना रहा हूँ ये, ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेनिंग क्या चीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या चीज़, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर देगा, इस रिसेप्टर को क्या कर देगा, कंप्लीटली क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर देगा, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या चीज, एंटायर रिसेप्टर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन मेथड ऑफ क्या चीज, डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है ना। तो डिसेंसिटाइजेशन मेथड में देखो क्या हुआ है, पहला क्या हुआ है, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन हुआ है, जिसमें रिसेप्टर और जी एक्टिवेटेड जी प्रोटीन के बीच में इंट्रैक्शन टर्न ऑफ हो गया, खत्म हो गया। दूसरा क्या चीज़, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन हुआ या सिक्वेस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें क्या हुआ, रिसेप्टर का क्या हुआ, इंडोसाइटोसिस हुआ है, वो सेल के अंदर आ गया टेम्परेरी, और उसके बाद वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिसाइकल हो गया, ठीक है। और थर्ड क्या है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। इसमें क्या हुआ कि जो रिसेप्टर इंडोसाइटोसिस करके आया है वो रिसेप्टर आइदर रिसाइकिल हो जाएगा या फिर हम लोग बोलेंगे उसका डाउन रेगुलेशन होगा। डाउन रेगुलेशन का मतलब वो रिसेप्टर जो रिसेप्टर है किसमें, इंडोसाइटिक वेसिकल में या इंडोसोम में, वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर देगा, रिसेप्टर को डिग्रेड कर देगा, डिस्ट्रक्शन होगा रिसेप्टर का। अगर रिसेप्टर का डिस्ट्रक्शन होगा तो जी प्रोटीन एक्टिव नहीं रहेगा, जी प्रोटीन एक्टिव नहीं रहेगा, इफेक्ट नहीं रहेगा तो इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टर एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो कोई सेकंड मैसेंजर नहीं बनेगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये सारा का सारा जो मेथड है ना वो याद रखना डिसेंसिटाइजेशन का मेथड है, ठीक है। और ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो डिसेंसिटाइजेशन में क्या हो रहा है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो जा रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब सेल्यूलर रिस्पॉन्स को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड क्या हो रहा है, जो लाइगेंड है वो रिसेप्टर से क्या हो रहा है, बाइंड करता चला जा रहा है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली अगर लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता रहेगा तब हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, रिसेप्टर क्या करेगा, अपना एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर लेगा ताकि सेलुलर रिस्पॉन्स ना हो सके, ठीक है ना। और जिस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस या डिसेंसिटाइजेशन फेनोमेनन, जो कि होता है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन के थ्रू, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू और रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन के थ्रू। रिसेप्टर इनएक्टिवेशन में क्या होगा, रिसेप्टर और जी प्रोटीन का जो इंट्रैक्शन है वो खत्म होगा, टर्न ऑफ होगा,
रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन में रिसेप्टर टेम्पररी कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा इंडोसाइटोसिस से। और हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन में क्या होगा, जो भी रिसेप्टर है इंडोजोम में वो लाइसोजोम के साथ फ्यूज होगा और हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली वो डिग्रेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। और ये कब होगा, डिसेंसिटाइजेशन जब प्रोलॉन्ग्ड या रिपीटेटिव या कंटिन्यूअसली हम लोग बोलेंगे लाइगेंड किसके साथ जुड़ने लगे, रिसेप्टर के साथ जुड़ने लगे, ठीक है, तभी ये प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, डिसेंसिटाइजेशन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से रेगुलेशन ऑफ क्या चीज, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।